जयदेव राज्य के राजकुमार मिहिर सेन को शिकार खेलने का बहुत शौक था। सारा दिन वो शिकार की खोज में वन भटकता रहता था। एक दिन जब वो ताम्रवन में शिकार की खोज में भटक रहा था तो उसने देखा कि नदी के पास ही एक परी बैठी हुई थी। मिहिर सेन घोड़े से उतरकर उस परी के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है परी? मेरा नाम सोनाली है। वाह 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 वाह, सोनाली, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही रूप है। पृथ्वी पर तुम जैसी सुंदर स्त्रियां नहीं होती हैं। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी सोनाली? राजकुमार, हमारा विवाह कैसे हो सकता है? तुम मानव हो और मैं परी हूँ। हमारा संसार अलग अलग है। नहीं, ये विवाह होना असंभव है। सोनाली परी, मेरे प्रस्ताव को इतनी कठोरता से ना ठुकराओ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर सुख सुविधाओं के समस्त साधन बिखेर दूंगा। बस तुम एक बार विवाह के लिए हाँ कर दो बस। मान लो मैं तुमसे विवाह करने की स्वीकृति दे दूं, तो मैं विवाह के पश्चात अगर कभी अपने माता पिता के पास परी लोग जाना चाहो तो क्या तुम मुझे वहां जाने की इजाजत दे दोगे? सोनाली परी, मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम्हें अपने माता पिता और अपने लोगों की कभी याद नहीं आएगी। फिर भी यदि तुम परी लोक में जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस बात का मैं वचन देता हूं। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सोनाली की स्वीकृति पाकर मिहिर सेन खुश हो उठा, वहाँ सोनाली उदास हो उठी। ये क्या सोनाली परी, विवाह की स्वीकृति देखकर तुम एकाएक उदास क्यों हो गई? क्या बात है? राजकुमार, बात ही उदास होने की है। परियों की रानी अलकनंदा ने एक दिन मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि मेरे वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहेगी और विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मेरे पति से मेरा अलगाव हो जाएगा। यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। सोनाली परी, ये घड़ी तो हमारे मिलन की घड़ी है ना, और तुम इस समय अलगाव की बातें लेकर बैठी हो। अरे भविष्य में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों खराब करें? बोलो। फिर मिहिर सेन सोनाली परी को अपने घोड़े पर बिठाकर जयदेव राज्य की ओर चल पड़ा। वो सोनाली को लेकर अपने पिता राजा तिमिर सेन और रानी मां सुजाता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी महाराज, ये परी लोक की परी सोनाली है। ये मुझे ताम्रवन में मिली थी और मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। ओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। एक परी को पुत्र वधू बनाकर हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है ये। उनके माता पिता ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन बड़े धूमधाम से मिहिर सेन और सोनाली परी का विवाह हुआ। तत्पश्चात राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन और बहू सोनाली को लेकर एक नए महल में गए और कहने लगा, बेटा और पुत्र वधू, ये महल अब तुम दोनों का है। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। और उन दोनों का आशीर्वाद देकर राजा तिमिर सेन अपने महल लौट आए। मिहिर सेन और सोनाली परी के विवाह के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे। एक दिन मिहिर सेन सोनाली से बोला, सोनाली, सुनती हो? क्या है ना कि जब से हमारा विवाह हुआ है मैं एक बार भी शिकार पर नहीं गया।
अब यदि तुम अनुमति दो, अगर तुम बोलो तो ही मैं आज वन में शिकार खेलने जाना चाहूंगा। प्राणनाथ, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। आप शिकार खेलने जा सकते, पर मेरी एक विनती है आपसे। कैसी विनती सोनाली, बोलो। आप दिन ढलने से पहले ही शिकार से वापस लौट आना। हाँ ठीक है सोनाली, इस बात के लिए तुम चिंता बिल्कुल मत करना। मैं शाम होने से पहले ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सोनाली से अनुमति लेकर वीर सिंह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चला गया। इधर शाम ढल गई, लेकिन मिहिर सेन शिकार से वापस नहीं लौटा। ये देख सोनाली का नारी मन भयभीत हो उठा। क्या बात है, राजकुमार मिहिर सेन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं? सारी रात सोनाली ने मिहिर सेन की प्रतीक्षा में जागकर बिताई। सुबह होने पर मिहिर सेन लौट आया। जब मिहिर सेन महल में सोनाली के पास पहुंचा तो वो बोली, नाथ, कहाँ रह गए थे आप? सारी रात मैंने आपकी प्रतीक्षा में जागकर बिताई है। हाँ सोनाली, क्या बताऊं, शिकार खेलते खेलते वन में अंधेरा हो गया था, इसीलिए रात मैंने वन में पेड़ पर चढ़कर बिताई। बस फिर सुबह होते ही सीधा मैं तुम्हारे पास आ गया। नाथ, मुझे इस प्रकार अकेले छोड़कर मत जाया करे। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अरे तुम बेवजह डरती हो सोनाली परी, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। मिहिर सेन ने हंसकर बात टाल दी। अब तो मिहिर सेन का शिकार पर जाने का काम प्रतिदिन का हो गया था। वो धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन की ओर निकल जाता था, पर कभी कभी तो कई दिनों तक सोनाली के पास वापस नहीं लौटता। बेचारी सोनाली अकेले बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। जब वो बहुत उदास हो जाती तो फूट फूट कर रोने लगती। राजकुमार मिहिर सेन तो अब मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब वो मुझे छोड़कर रोज शिकार खेलने चले जाते हैं। ऐसे घड़ी में उसे परीलोक की याद आती। इससे तो मैं परीलोक में ही अच्छी थी, वहां अपने लोगों से हंस बोल तो सकती थी। एक दिन शाम को मिहिर सेन जब पूरे 5 दिन बाद शिकार खेलकर वापस महल में लौटा तो सोनाली कहने लगी, नाथ, मैंने बहुत सब्र किया, अब और सब्र नहीं करूंगी। आखिर क्या हुआ सोनाली, कुछ बताओ तो सही। आप तो अपना सारा समय शिकार खेलने में बिता देते हैं और मैं यहाँ अकेले तड़पती रहती हूँ। आज फैसला होकर ही रहेगा। आपको मुझे या शिकार दोनों में से एक को चुनना होगा। देखो सोनाली, ये बात ठीक है कि तुम मेरी पत्नी हो और अनुपम सुंदरी भी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास बैठा रहूं। मैं ना तो शिकार खेलना छोड़ सकता हूं और ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूं। इसीलिए आज के बाद कभी भी इस विषय पर मुझसे कुछ मत कहना। ठीक है नाथ, मैं आप तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। मैं कंधे उड़कर परीलोक चली जाऊंगी। अपना अपमान अब और सहन नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई सोनाली परी? अरे तुम कुछ भी बातें कर रही हो। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें पृथ्वी पर मेरे साथ ही रहना होगा, समझी? ये कहकर मिहिर सेन सीधे अपने कक्ष में चला गया।
हाँ, मैंने सोनाली को कह तो दिया कि वो मुझे छोड़कर परीलोक नहीं जा सकती, लेकिन मैं उसकी चौकसी कैसे कर सकता हूँ? कैसे पता लगाऊं कि वो परीलोक जाने के लिए कब उड़ जाए? उसे परीलोक जाने से रोको तो रोको कैसे? सहसा उसे एक विचार आया। हाँ, रात को सोने से पहले सोनाली अपने पंख उतार कर रख देती है। आज रात जब वो ऐसा करेगी तो मैं उसके पंख उठाकर जला दूंगा। तब वो पंख विहीन हो जाएगी और चाह कर भी परीलोक नहीं जा सकेगी। ये बात ये सोचकर मिहिर सेन खुश हो गया। उस रात उदास सोनाली ने अपने कंधे से पंख अलग किए और सोने की कोशिश करने लगी। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मिहिर सेन चुपके से सोइया से उतरा, उसके दोनों पंख उठाए और उन्हें आंख से जला दिया। हाँ, अब सोनाली देखता हूं कैसे मुझे परीलोक लौट जाने की धमकी देती है। आप कुछ नहीं कर सकती वो। पंख जलने से कक्ष में धुआं फैल गया, पर अचानक सोनाली की नींद खुल गई। कक्ष में ये कैसा धुआं फैल रहा है नाथ? ये क्या चल रहा है? सोनाली, तुम्हारे पंख जल रहे हैं। और क्या जल रहा है? क्या? हाँ सोनाली, तुमने मुझे परीलोक जाने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पंख जला दिए ताकि तुम पंखों से उड़कर परीलोक न जा सको। नाथ, तुम क्रूरता के इस सीमा तक भी जा सकते हो, ये तो मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही मिहिर सेन फिर शिकार पर चला गया। सोनाली अकेले बैठी अपने फूटी तकदीर पर रोती रही और सोचने लगी, मेरे पति ही दुश्मनी पर उतर आए हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? सोनाली परी, सोनाली परी। अपना नाम सुनकर सोनाली ने देखा कि सामने परी रानी अलकनंदा खड़ी थी। परी रानी आप? हाँ सोनाली, मैं कल रात जब तुम्हारे पति ने धोखे से तुम्हारे पंख जला दिए थे तभी समझ गई थी कि पृथ्वी पर तुम दुखी हो, अतः मैं तुम्हारे हाल जानने चली आई। परी रानी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, बिना पंख के मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। परी रानी, अब मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। सोनाली, तुम्हें अपने परीलोक में वापस जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें मिहिर सेन के पास 5 वर्ष और रहना पड़ेगा। 5 वर्ष? लेकिन क्यों? 1 वर्ष बाद तुम्हारी एक पुत्री उत्पन्न होगी। जब वो 4 साल की हो जाएगी तो तुम्हें उसे मिहिर सेन के पास छोड़कर मेरे साथ परीलोक चलना होगा। तुम्हारे परीलोक जाने के बाद तुम्हारी पुत्री मिहिर सेन से बिछड़ जाएगी और मिहिर सेन तुमसे और अपने पुत्री से बिछड़कर संताप की आग में चलेगा। यही उसकी सजा होगी। ठीक है परी रानी, मैं 5 वर्ष बीतने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी रानी अलकनंदा आकाश में उड़ गई। इस घटना के पूरे 2 माह बाद एक दिन सोनाली ने मिहिर सेन से कहा, नाथ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच? बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। ये सुनकर मिहिर सेन खुश हो उठा। प्रसव काल पूरे होने पर सोनाली ने अपने जैसे ही एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बालिका के जन्म पर राजा तिमिर सेन और रानी सुजाता भी उसे देखने आए और कहने लगे,
सोनाली बहू, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, इसे किसी की नजर न लगे। बालिका का नाम दीपाली रखा गया। सोनाली का सारा दिन अब दीपाली के पालन पोषण में ही गुजरता। इधर मिहिर सेन फिर अपना सारा समय शिकार खेलने में बिताने लगा। 5 वर्ष ना जाने बिना पंख लगाकर कब बीत गए पता ही ना चला। एक दिन परी रानी कहने लगी, सोनाली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। परी रानी, बेटी दीपाली से मुझे बहुत मोह हो गया है। इसे पृथ्वी पर अकेला छोड़कर मैं परी लोग कैसे जा सकती हूँ? सोनाली, ये तो तुमने पहले सोचा होता, जब मैं 5 वर्ष पहले तुम्हारे पास आई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये पंख मुझसे लो और दीपाली को यही छोड़कर मेरे साथ परी लोग चलो। तब रोती हुई सोनाली ने परी रानी से पंख ले लिया और उन्हें अपने कंधे पर लगा लिया। तत्पश्चात अपने पति मिहिर सेन के नाम उसने एक पत्र लिखा और उसे सोती हुई दीपाली के सिरहाने रख दिया। फिर उसने दीपाली के माथे को चूमा, उसे प्यार किया और परी रानी के साथ परी लोक को उड़ गई। तभी एक दासी ने सोनाली को परी रानी के साथ जाते हुए देख लिया। इधर जब नन्ही दीपाली की आंख खुली तो वो अपने माँ को ढूंढने लगी। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? तभी एक दासी ने उसके कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगी, तुम्हारी माँ भी यहाँ कहाँ दीपाली? वो तो परी लोग चली गई। क्या? हाँ बिटिया, तुम बहुत बदनसीब हो। पिता तो पहले ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे, अब प्यार करने वाली माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। माँ, मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये कहकर दीपाली रोने लगी। जब मिहिर सेन शिकार खेलकर वापस लौटा तो उसने अपने पिता को बताया, पिताजी, माँ हमें छोड़कर परी लोग चली गई है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोनाली के पंख जला दिए थे, फिर वो उड़कर परी लोग कैसे चली गई? क्या बकवास है ये? राजकुमार जी, मैंने अपने आंखों से उन्हें उड़ते हुए देखा है। उनके पंख भी थे और उनके साथ एक परी भी थी। ओह, तो ये बात है। परी लोग की कोई परी आकर सोनाली को ले गई। तभी उसकी दृष्टि सोये पर रखा पत्र पर पड़ी। मिहिर सेन ने उस पत्र को उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्राणनाथ, मैं परी लोग जा रही हूँ। चाहती तो यही थी कि जीवन भर आपके पास रहकर आपकी सेवा करूँ, पर आपने मेरी उपेक्षा करके मेरा दिल तोड़ दिया है। इसके साथ ही आपने अपना दिया वचन भी तोड़ा है। याद है, जब पहली बार आप मुझसे मिले थे तो आपने कहा था कि मैं जब चाहूँ वापस परी लोग जा सकती हूँ, लेकिन जब मैंने परी लोग जाने के लिए आपसे कहा तो आपने धोखे से मेरे पंख जला दिए। मैं जा रही हूँ। मेरे पास दीपाली का ध्यान रखना। आपकी सोनाली। तो सोनाली मेरी उपेक्षा सहन ना कर पाने के कारण मुझे छोड़कर चली गई। वाकई मैंने सोनाली को बहुत दुख दिया था। मुझे उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। दीपाली बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी मां का अपराधी हूं।